आप भूल गए, बर्फ में सिर्फ आया नहीं, 1 साल का राशन पूरी स्टेट को मुफ्त दिया। 75 साल में मुझे बताइए किस चीफ मिनिस्टर ने पूरी स्टेट को ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से 1 साल राशन मुफ्त दिया। अपने कोठों से बर्फ उठाने के लिए, सड़क साफ करने के लिए बेंचों से और फ्यूज से बर्फ उठाने के लिए भी मजदूरी पैसे दिए। ये सब क्यों भूल जाता है आप? मुलाकात कर लेना, दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना। हम रहते हैं आपके दिल में। हम तरफ से सबको नमस्ते सलाम करता हूँ। सब लम्बा लम्बा करते, जब मेरी बारी आती थी फिर मैं उसकी चले, तब तक बारिश हो जाती। वाइस चेयरमैन GM सिरोड़ी साहब चेयर किसके लिए लगाई है? आगे से ये खड़े और अनीता ठाकर जी, और सिरोड़ी साहब के काफी प्रोग्राम है। मैं बहुत जल्द शायद अपना टाइम क्लोज करूंगा, लेकिन कीमती कुछ 2 बातें भगवा के लोगों को बताना चाहिए। पास आ रही है, लेकिन हर पार्टी में और खुद की पार्टी में फर्क है मेरे दोस्तों। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद खुदा दोस्त, हमें खुदा दोस्त की जरूरत है, हमें शेर की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। और गुरुल्ला जी ये डर गए, मैं खुले अल्फाजों में बोलता हूँ, ये डर गए डेमोक्रेटिक पार्टी से, आजाद साहब से डर गए। और कल ही मैंने ताजा एक इंटरव्यू सुनी फारूक साहब की, उमर अब्दुल्ला जी बोलते हैं, उनको जब पूछ रहे थे तो क्या बनाया भजवा का आपने? हाँ, बीजेपी के अंदर एक बार उन्होंने बलात्कारियों के साथ धरना दिया, वहां पर सब लोगों को मालूम है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर निकाल कर छोड़ दिया, फिर डोगरा मंच बना दिया। मेरे दोस्तों, लखनपुर से लेकर भगवा थनाला तक हम डोगरे हैं। वन में लाल सिंह डोगरा नहीं है, हम डोगरे हैं। लेकिन इस मंच से लाल सिंह को आज पूछता हूँ कि आज आप वापस उस कांग्रेस में गए जो कांग्रेस आप जब बलात्कारियों के साथ ये खड़े हुए थे कठुआ में, तो प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी थू करते थे कि लाल सिंह को जेल में डाल दो, लेकिन नथिंग। मेरे दोस्तों, वहाँ डोडा में एक लड़की ने, मेरी बहन ने तकरीर कर दी, मेरा मन खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया। और सारा क्लोज किया था उसने, आजाद साहब के लिए भी कुछ नहीं रखा था, सूरी साहब के लिए भी कुछ नहीं रखा था। तो बकेट का ही इस्तेमाल करते हैं किचन में, जब लजीज लजीज खाने बनते हैं, बकेट और बकेट के पानी का अहम रोल अदा होता है। आजाद साहब हमारे अब चोटी के लीडर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, यहाँ कुछ ऐसा क्या मेरे दोस्तों आप भूल गए, किसी ने हमारा पता नहीं किया था। तो मैं अपील करता हूँ बंदवा के लोगों से कि 16 घोड़ों का रख दीजिए। आजाद साहब को रख की समझ नहीं आ रही, 16 घोड़ों की बगी दीजिए, घोड़ा ये 16 घोड़ों की बगी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय डेमोक्रेटिक पार्टी। शुक्रिया। तुम बदलवाओ, दोबारा से बदलवाओ। भदरवा जो है तालीमी लिहाज से नंबर 1 है हिंदुस्तान में, केरला के बाद दूसरा नंबर है भदरवा का। भदरवा ने बहुत सारे दानिशमंद पैदा किए हैं। तुम अगर किसी के पार्टी के सदस्य की देवनायक की धरती है, ये भोले शंकर बाबा आदम की धरती है, यहाँ तो सुकून आता है। लेकिन राणा जी, मैं इस मंच से बोल रहा हूँ आज,
और पूछ रहा हूँ कि 10 साल में आपने इस धरती को, मेरी बंधुआ की धरती को बंजर बना के रख दिया। मेरे इस बंधुआ की धरती को बंजर बना के रख दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मोदी के नाम पर आज वोट मांग रहे। मैं तो अगर मोदी जी इस हल्के से इलेक्शन लड़ते, मैं सुझाव देता आजाद साहब को कि कैंडिडेट मत खड़ा करना। लेकिन वही राजे महाराजे थोपे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा को हाशिए पर ला दिया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं एक बात पर कहना चाहता हूँ, भूल गए हम लोग। धर्म सिंह जी यहाँ पे खाली ऑटो साल हुए और वोट भी किसके लिए लेने आया वो भी जानते हैं। ये उन्हें हमदर्दी विश्वास नहीं आया, डोडा नहीं आया कि भाई इसी तरह से मरते रहोगे गलत नारों पर। जो उस पार गए हैं 1947, उससे सबक नहीं सीखते। वहां लोग हुकूमत एक को वोट देते हैं, जिसको वोट देते हैं वो जेल में है, और जो अय्याश है रिजल्ट उनके हक में सुनाते हैं। ये नहीं कि बहादुरी के लोग कुछ यहां है कुछ वहां, क्योंकि वहां के हुक्मरान भी हमारे यहां जैसे हुक्मरान 1947 में तो गए उनके आखिरत के लिए और इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनने के लिए। आप नमाज पढ़ेंगे, आप तहज्जुद पढ़ेंगे, आप रोजे रखेंगे, आप कुर्बानी देंगे, आप हज करेंगे, लेकिन सियासी लोग अगर उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम नहीं उनकी कुर्सी खतरे में है। इस्लाम 1500 साल जिंदा रहेगा। ये छोटे जो खाली दिखावे के लिए पढ़ते हैं उनसे वो इस्लाम कमजोर होता है, जिंदा नहीं होता। नमाज पढ़ने वाले उसकी नुमाइश नहीं करते। कुछ लीडरों ने गलत नारे दे दिए जो कि नहीं है। ख्वाब दिखाया कि तुम जिहाद करो, तुम जन्नत में जाओ और हम हमेशा देखेंगे, हम हुकूमत चलाएं। मैंने तकरीर की थी इस्तीफे के वक्त असेंबली में कि कुछ लीडर इस रियासत में हैं, शाबाना रहमाना गुलामा को कहते हैं जिहाद करो और खुद अपने बेटे लंदन में पढ़ाते हैं, दुबई में पढ़ाते हैं, खुद छुट्टियां मनाने के लिए लंदन, यूरोप और अमेरिका में जाते हैं और गरीब सुहाना और रमाना के बच्चों के हाथ में बंदूक देते हैं तो आर्मी से लड़ो और मिलिटेंटों से लड़ो, मरे हो। क्या हमको दिखनी चाहिए कि उस ए ने, बी ने, लीडर ने या पार्टी ने हमसे लंबी लकीर खींची है तो मैं भी वोट दूंगा, सरोरी साहब को दूंगा। अगर नहीं खींची है या लकीर ही नहीं खींची है, वजूद ही नहीं उसका है, तो फिर क्यों दीवाने बन जाते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे, इत्तेफाक बड़े ठंडे दिमाग से, इसमें मजहब की आड़ में नहीं, इसमें आप किसी की बातों में नहीं, किसी के दबाव में नहीं आके सोचिए कि हमारे मुस्तकबिल के लिए लाखों नौजवान, लाखों बेटे और बेटियां हमारी इस वक्त बेकार है, बेरोजगार, ड्रग्स खा रहे। लाखों हमारे मजदूर जो मेरे ट्रिपल शिफ्ट 5 किलो पे पहुंचाए,
50 किलो भूल गया, मुफ्त वाला भूल गया। जमीनें जो ले ली थी, 1 करोड़ लोगों की जमीनें आती हैं रोशनी में। कौन सा घर है, कौन सा हिंदू या मुसलमान या गुजर या खासा सरकार में उसका दुकान नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है? कौन सा घास चराई जो सरकार की है उसमें जमीन या मकान या दुकान नहीं? कौन सी जंगलात की जमीन है आपका दुकान या घर? इसीलिए मैंने कानून बनाया था, ये गरीब स्टेट है, गरीब खरीद नहीं सकते। लिहाजा 20 साल से जिसका कब्जा है सरकारी जमीन का, चाहे वो जंगलात है, चाहे वो खालसा सरकार है, चाहे गाय चराई है, कोई भी, वो उसके नाम हो जाएगी। लेकिन इस सरकार ने वो भी, मेरा वादा है अगर लोकसभा असेंबली में मैं जीता, हुकूमत बना, तो मैं दोबारा वो कानून लाऊंगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से भूले बैठे जाओ और मुंह खुला जाओ और जुबान से बोलना हो, तो तब जाके फल में पड़ो। हिम्मत नहीं करो, फल भी नहीं जोतोगे तो भी नहीं मिलेगा। इमाम साहब के वक्त की बात नहीं करूंगा, बहुत बुजुर्ग थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनके दौर में हुआ या ना हुआ मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो 2 जिंदा चीफ साहब का 5 दफा ये चीफ मिनिस्टर बने 83 से, मुझे ये बाप बेटा 83 से आज 41 साल हुए, 5 दफा चीफ मिनिस्टर बने। भद्रवा में कौन सा स्कूल का कमरा बनाया, कौन सा डिस्पेंसरी का कमरा बनाया, कौन सी 2 इंच की सड़क बनाई, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया? कुछ नहीं बनाया। और लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता हूं, मैं भद्रवा के लोगों को दोष देता हूं। अगर घर की मुर्गी खराब नहीं होगी तो दूसरे के अंडे क्यों देगी? तो भद्रवा के हमारे अंडे दूसरी जगह देने की आदत होगी, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे लोगों को मजहबी नारों से ही दिमाग बढ़ जाता है, ताकि शहीद भी हुए, मर भी जाए, कुर्बान भी हो जाए, हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो मजहबी नारा देगा, झूठ बोलेगा, तो उसी के संग। और इसीलिए